हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके सामने मैं अपने यूट्यूब चैनल आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन हम सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, केवल जनरेशन ही नहीं हम पढ़ाएंगे, इसमें हम ओ लेवल का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ओ लेवल जो नाइलिट द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इस ओ लेवल में हमारे जो पेपर होते हैं वो चार पेपर होते हैं। अब वो सिलेबस क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। इसमें जो हमारा पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, जो क्या है पहला पेपर होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आईटी के विषय में, और उसके बाद से हम जो कि नेटवर्क के बेसिस में सीखेंगे। फिर हमारा जो दूसरा पेपर होता है वो वेब डिज़ाइनिंग का होता है, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के विषय में बात होती है। फिर तीसरा जो थर्ड पेपर होता है वो मेन सबसे पेपर तो सारा मेन होता है, लेकिन उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन कहते हैं। ये पाइथन पहले जो हमारा था वो हमारा सी लैंग्वेज था। अब चेंज जो सिलेबस न्यू सिलेबस आया है वो आपका सी के जगह क्या हो गया है, पाइथन हो गया है। लेकिन जो हमारा फोर्थ पेपर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें जो आपका होगा वो आपका चौथा पेपर में सी लैंग्वेज इंक्लूड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आईटी में हमारा जो सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। लेकिन हम पिछले क्लास की बात कर रहे हैं, हमारा एक क्लास हो चुका है जिसमें हमारा इंट्रो हुआ था। वो उसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या चीज़ हमारे में चलती हैं, क्लासेस कैसे होती हैं, उन सब के विषय में हमने डिटेल देखा था, ठीक है। उसमें देखा हमने बहुत अच्छा हम लाइक्स मिला और व्यू भी मिले हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जो है कि हमारा जो भी क्लासेस होंगी वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में या सिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम्स कमर्शियली अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयरली 1940, यानी कंप्यूटर जब हमारा सबसे पहले जब बना तो सबसे पहले यूज किस तरह से हुआ, हम लोगों ने उसको यूज़ किया कमर्शियली पर्पज़ से, यानी बिजनेस के लेकर। तो फिर जब कंप्यूटर धीरे धीरे हमारा बनता गया, ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको हम जनरेशन में डिवाइड कर दें। जनरेशन में डिवाइड करने से ये होगा कि हमारे जो कम से कम ये पता चलेगा कि किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक क्या क्या चीज़ें हमारे जो कि इसमें डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है कि जनरेशन को डिवाइड किया गया कि कब से कब तक और कब से कब तक जो है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन में कौन सी चीज़ें यूज हुई उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बुक में अगर देखा जाए तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेट्स दिखाते हैं। किसी बुक्स में 1942 लिखा है, किसी बुक में 1946 लिखा है, किसी बुक में 1950 लिखा है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, लेकिन एक हम मान करके चलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर का जनरेशन है वो 1956 से लेकर के 1959 तक है, ठीक है। इस जनरेशन में क्या क्या चीज़ें जनरेट हुई जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑक्यूपाई ए फुल रूम, पहला क्या है, ऑक्यूपाई ए फुल रूम, यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब बना था तो वो पूरे कमरे के एक समान था। कमरे के समान से रिलेटेड है कि जो भी डिवाइस वहाँ पे थे वो सारे जो है कि बोर्ड पे उसको बना दिए गए, अच्छी तरह से बैठा दिए गए थे। वो उस सिस्टम को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, वहीं पर केवल उसको हम यूज कर सकते थे, ठीक है। फिर दूसरा जो मेन सर्किट बोर्ड, जैसे आज हम लोग प्रोसेसर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर यूज करते हैं, तो उस समय जो है कि वैक्यूम ट्यूब यूज्ड एज प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो वैक्यूम ट्यूब होता है वो हमारा क्या है, वो प्रिंसिपल मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसी से आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो उस समय जो मेन आपका सर्किट बोर्ड था वो था वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है। और
इसके स्पीड, यानी आज हम लोग स्पीड की बात करते हैं, स्पीड को देखते हुए ही हम जो है कि लैपटॉप या मोबाइल परचेज करते हैं कि हमारा प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, हमारा प्रोसेसर कितना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है, हमारा रैम कितनी जीबी है, ये सब देख करके हम लोग वर्क करते हैं। उस समय जो कि वो इसकी स्पीड थी वो मिली सेकेंड थी, स्पीड उसकी क्या थी उस समय, मिली सेकेंड थी। और वो जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो बहुत जल्दी हिट हो जा रहा था, जनरेटेड मोर हीट, यानी कुछ टाइम तक हमने वर्क किया तब तक पता चला कि जो है कि हमारा कंप्यूटर हीट हो गया है, फिर उसको हम लोग उसको छोड़ देते थे, फिर कुछ टाइम बाद हम वर्क करते थे। उसकी कैपेसिटी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी आज हम लोग जीबी में, टेराबाइट में, पेंटाबाइट में, योटाबाइट में बात करते हैं। ये सारा जो है कि इसमें हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं। उस समय स्टोरेज इसकी बहुत कम थी, जो क्या थी, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, अब क्या था कि पंच कार्ड जो आज हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं, मॉनिटर का यूज़ करते हैं, उस समय जो कि था पंच कार्ड था। इसके इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो नाम होगा वो नाम था यूनिवैक एंड एनिएक, ठीक है। ये दो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए ओनली स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट एंड स्पेशलिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है ना, या फिर जो है कि उसके जो असिस्टेंट होते थे वो लोग उसको क्या करते थे, एक्सेस कर पाते थे, ठीक है ना। उसको एक्सेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से कर सकते हैं, केवल वही बंदा, जैसे सपोज हम लोग देखते हैं कि पहले प्रीवियस अगर हम चले जाएं तो गांव में जब किसी के घर पहला मोबाइल आया था नोकिया का वो बड़ा सा, तो वो मोबाइल लोग हाथ में लेकर के क्या करते थे, एक बंदा लिया रहता था, तो अगर उसको बच्चे छूते थे तो बस ये कहते कि अरे मत छुओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से था। तो वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट थे वही लोग उसको क्या करते थे, एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के विषय में हम किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 टू 1965 सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने माना कि जो 59 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर इसके डिवाइसों में क्या किया गया, डेवलप किया गया कि हम जो है कि इस कंप्यूटर को और बेहतर बनाएं। हम क्या करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं, जब उसकी बात हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम उसको कितना बेहतर और बना सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर एंड डायोड यूज हुआ, ठीक है, कि आपके कंप्यूटर और थोड़ा अधिक प्रोसेसिंग कर सके और थोड़ा वर्क टाइम काम कर सके, ठीक है। तो उसके जगह हमारा जो है कि ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स यूज हुए, ठीक। और इसकी जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड से बढ़ा करके क्या कर दी गई, माइक्रो सेकेंड कर दी गई, ठीक है। स्पीड क्या और अच्छी हो गई। फिर इसके बाद से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी या लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी को क्या करें, इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई, ठीक है, जिससे हम और जो है कि स्टोरेज इसमें कर सकें। मैग्नेटिक टेप, कहाँ, पंच कार्ड को रिप्लेस कर दिया, कौन, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप अब हम लोग यूज करने लगे हैं, किसके लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। और इसमें सबसे एक मेन चीज़ है जो हमारा लैंग्वेज, ठीक है, कोबोल एंड फोर्ट्रान। देखा जाए यहाँ पर तो कोबोल एंड फोर्ट्रान ये लैंग्वेज आपके डेवलप हुए हैं, ठीक है। जो ये लैंग्वेज क्या करते थे, किसी भी प्रोग्राम को इजीली क्या कर लेते थे, राइट कर लेते थे। यानी आप क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि कोबोल एंड फोर्ट्रान किस जनरेशन में जो कि डेवलप हुए थे। तो कोबोल एंड फोर्ट्रान किस जनरेशन थे, जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या था, मेन चीज़ था कोबोल एंड फोर्ट्रान। ये सारी चीज़ें आपके थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 टू 1971। अब यहाँ पर देखा गया कि इतनी सारी चीज़ें जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपका आ गए हैं, फिर इन सबको रिप्लेस कर रहे हैं क्या, ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिससे जो है कि हम और बेहतर कर सकें अपने कंप्यूटर को।
और बेहतर करने के लिए हम अपने कंप्यूटर में क्या यूज़ किए हैं, आईसी, जिसे आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। आईसी को हमने क्या किया, डेवलप किया है, किसको, ट्रांजिस्टर एंड डायोड को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसकी स्पीड और हम बढ़ा दिए, अब इसकी स्पीड क्या होगी, नैनो सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड को हमने क्या कर दिया, नैनो सेकेंड, यानी और स्पीड से हम लोग काम करने लगे, ठीक। ऑक्युपाइड लेस स्पीड, यानी अब क्या हुआ, पहले एक कमरे में रखा जाता था, आप केवल उसको एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि हम लोग एक कंप्यूटर को छोटा कर दिए, ठीक है। काफ़ी जैसे हम पर्सनल डेस्कटॉप वगैरह चलाते हैं, ठीक है, उसको उसमें हम लोग छोटा कर दिए कंप्यूटर को, ठीक। इम्प्रूव इनपुट आउटपुट डिवाइस, अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कर दिया गया, इम्प्रूव कर दिया गया, क्या आ गया, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी आपका मॉनिटर, जिसे आप कहते हैं मॉनिटर, ठीक है। तो वीडियो, लाइन प्रिंटर भी आया, लेकिन क्या आया, लाइन प्रिंटर आया, ठीक। फिर मैग्नेटिक टेप, ठीक है, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक टेप भी यूज होने लगा, ठीक है। और आपके थर्ड जनरेशन आप कंप्यूटर के IBM 370, IBM 360, ठीक है, ये आपके थर्ड जनरेशन आप कंप्यूटर के थे। तो थर्ड जनरेशन आप कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट का भी यूज करने लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो लेकिन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग फुल अच्छी तरह से वर्क इस पर करने लगे हैं। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो ईयर है वो 1971 टू 1980, 1971 से लेकर के 1980 तक हमारा आया कौन सा, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हमारा जो मेन बात होती है वही होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। आज हम जो लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इसी चिप के चलते हम अपने कंप्यूटर को कितना बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर बना रहे हैं, उसकी स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें स्पीड चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद स्पीड इसकी नैनो इन पिको सेकेंड, यानी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड को क्या कर देंगे, बहुत बढ़ा देंगे, बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो है कि स्पीड पा रहे हैं, ठीक। फिर ऑक्युपाइड लेस स्पेस, अब कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, छोटे छोटे हाथ में लेकर के हम लोग टैब लेकर के, आज हमारा मोबाइल ही हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो आप अगर मोबाइल या कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहला आपका होता है कि देखते हैं कि रैम कितना है, ठीक है, रैम इसका हाई है कि नहीं। फिर इसके बाद से इसका प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, प्रोसेसर हम देखते हैं। फिर उसके बाद से आप जो है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी सब कुछ सेम ही रहता है, 500 GB, 1 TB, ठीक है, कीबोर्ड माउस सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन हमारा जो मेन बात होती है वही हमारा क्या होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है। डुअल कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, कोर i3, कोर i4, कोर i7, इस तरह से प्रोसेसर हम देखते हैं। और इस प्रोसेसर पर ही जो है कि आपके जो है कि अमाउंट भी बढ़ता जाता है, ठीक है, पैसा कि इसलिए क्योंकि कितना फास्ट वो वर्क करेगा, कितना अच्छा काम करेगा कि आप वर्क कर रहे हैं, नेट का यूज कर रहे हैं, तब तक पता चला वो प्रोसेसिंग ही करने लग रहा है, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इस वजह से आप सोचते हैं कि हम कितना बढ़िया प्रोसेसर लें, थोड़ा सा पैसा और लगा करके हम और बेहतर वाला प्रोसेसर वाला लें, ठीक है। तो आप उसमें प्रोसेसर पर ही आपका मेन जो है कि पैसा आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यूज IPC, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह या फिर घर पे, ठीक है। मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, यानी जो हमारा मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर है जो इस समय हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था, ओके। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1982 ऑनवर्ड, यानी 1980 से लेकर के अभी तक जो चल रहा है वो हमारा क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेसर तो यूज हुआ, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेसर की कैपेबिलिटी, क्वालिटी को क्या कर दिया गया, बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया, ठीक है। जैसे VLSI एंड SLSI, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एक चिप होता है, इस चिप को कंप्यूटर में यूज करने से आपका कंप्यूटर जो है कि सुपर कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का वर्क क्या होता है, ठीक है, आपका जो है कि फोरकास्टिंग करना, वेदर फोरकास्टिंग करना, ठीक है, सैटेलाइट्स को हैंडल करना, ये सारे आपके जो है कि टेम्परेचर पता करना, ठीक है, ये सारा वर्क जो बड़े बड़े होते हैं वो सारा आपका सुपर कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो ये दोनों चिप यूज होता है, क्या है, VLSI SLSI। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। फिर
आप स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है, MIPS। MIPS का मतलब होता है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी आप सोच रहे हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में मिलियंस का भी वो कैलकुलेशन कर लेगा, जहाँ तक आप सोचेंगे भी नहीं होंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, आप अमाउंट उसमें लिखते हैं और इंटर करते ही आपको तुरंत क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कितनी स्पीड से वर्क कर रहा है आपका कंप्यूटर। स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इज हाई। आप जानते हैं कि जब हमारा सुपर कंप्यूटर है तो इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इज हाई। यूज ऑफ रिस्क, यानी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने एक डिवाइस यूज किया जिसका नाम है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है ना। तो किस तरह से वर्क करता है, फिर आप आते हैं, आप हमारे जो सुपर कंप्यूटर हैं वो है परम है, अनुराग है, क्रेफर्स्ट है, सहस्र टी है, ठीक है। और आपके जो है कि परम बिलीम है, परम सावक है, इस तरह से बहुत सारे आपके सुपर कंप्यूटर है जिससे हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोगों ने देखा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितना जनरेशन होता है, जनरेशन में कैसे कैसे किस जनरेशन में कौन सी चीज़ें कैसे वर्क हुआ, ठीक है। हमारा मेन जो बात थी वो था, यहाँ से ये सारे आपके एक एक क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑक्यूपाई ए फुल रूम, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे पूरे कमरे के समान था, ठीक है। उसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो मेन सर्किट बोर्ड हम क्या यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हमारा इनपुट आउटपुट क्या था, पंच कार्ड था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे जो है कि कौन से कंप्यूटर थे, यूनिमैक एनेनिक थे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, मिली सेकेंड होती है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितना टाइम तक वर्क कर पाता था, जनरेटेड मोर हीट आर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जनरेटेड मोर हीट, इसमें जो है कि जो ओ लेवल होते हैं उसमें आपके जो कि ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और आपके मैचिंग और आपके जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है कि ये सारे पेपर होते हैं। तो 40 नंबर, सबसे बड़ी बात यही है हमारा कि हमारा जो है कि ऑब्जेक्टिव हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, ठीक है, ये सारे चीज़ें हमको आसानी से वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि आपको एक ही पूछना है, ठीक है ना, कि फर्स्ट कंप्यूटर आपका कितने बड़ा था, ठीक ना, कितने कमरे के समान था, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स का हम लोग या फिर मैचिंग कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में बिल्कुल वही सेम चीज़ें हैं कि हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने किस लैंग्वेज का यूज़ किया, कोबोल एंड फोर्ट्रान का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने हमारा मेन सर्किट बोर्ड क्या था, ट्रांजिस्टर एंड डायोड था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो है कि इनपुट आउटपुट क्या था, मैग्नेटिक टेप था। इस तरह से थर्ड जनरेशन आप कंप्यूटर में आएंगे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा जो है कि मेन सर्किट बोर्ड क्या था, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसकी स्पीड नैनो सेकेंड, फिर इसकी इनपुट आउटपुट मतलब वीडियो, लाइन प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। अब फोर्थ में आएंगे तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड। इस तरह से एक एक क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन जब फिफ्थ में आएंगे तो यहाँ से पूछता है, ठीक है, तो VLSI का पूरा नाम, फर्स्ट पूरा फुल नेम क्या होता है, SLSI का फुल नेम क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, नॉर्मल कंप्यूटर में, PC में, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, ठीक है। इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो है कि एग्जाम्पल क्या है, इसके नाम कौन कौन से हैं, परम अनुराग, परम सावक, ठीक है, परम बिलीम, ठीक है, सहस्र टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके जो कि सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगली पार्ट में आएंगे, जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। और हमारा वीडियो कम से कम आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो है कि हमारा जितना भी अगला वीडियो आए वो आपको डायरेक्ट आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए कि हमारा जो कि अगला वीडियो आ गया। ये हमारे जो बातें हो रही हैं सारा O लेवल पे हो रही हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये O लेवल का क्लास है। O लेवल में सबसे पहले हम IT पढ़ाएंगे, फिर इंटरनेट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद से हमारा चलेगा लैंग्वेज C। इसलिए
क्योंकि ये फोर्थ जो पेपर है, थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर में हमारा जो कि पाइथन है, नया वाला सिलेबस वाला पाइथन है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आपने 2 पेपर दे दिया है, अभी 2 पेपर मेरा बाकी है। जो 2 पेपर पुराना वाला है वो सी लैंग्वेज का है और चौथा पेपर ICT है, रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मेन है वो हमारा जो है कि सी है। सी इसलिए पढ़ाएंगे, सी आपका जो है कि नए वाले सिलेबस में भी काम दे देगा और पुराने वाले सिलेबस में काम दे देगा। सी का जो पेपर था वो अभी जो है कि जुलाई में होना था, लेकिन इस जो कोरोना के चलते जो है कि चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, तो ये जो है कि सितंबर में चला गया। तब तक हमारा जो है कि सी कंप्लीट हो जाएगा और बच्चों को अच्छी तरह से सी की जानकारी हो जाएगी और वो सी अपना अगला पेपर में दे देंगे। ओके, थैंक यू। बट मेरा जो है कि बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन करने से जल्दी अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।